वहां पे फ्लो करता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सोल कह सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के ही बारे में पढ़ना है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जैसे कि टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैलकुलेटर या डिजिटल वॉच, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन की फ्लो पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसको तो हमने कभी देखा नहीं है, सिर्फ हम इसको मानते हैं कि ये होता है एटम में, एटम की ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। सर जे थॉमसन ने इसके बारे में बताया था और उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E/m, E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो m है वो मास बताता है। उन्होंने डिटरमाइन किया था स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसके बाद A.R. मिलिकन ने बताया, A.R. मिलिकन ने ये डिटरमाइन किया कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर E/m दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय उसका मास कितना होता है, उसकी वैल्यू को लिखेंगे kg में। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम E और m की वैल्यू को डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि उसका मास यहाँ पे दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 और चार्ज की वैल्यू दी हुई है, तो उसकी हेल्प से हम स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में। उसके बाद देखिए फोटोन, ये इम्पोर्टेंट है। फोटोन क्या होता है, हमने 9 और 10 चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, उसको छोड़ दिया है, बट इसमें कुछ फिनोमिना दिया हुआ है जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव एक साथ चलती है या दो वेव अपोजिट डायरेक्शन पे चलती है तो उन दोनों जो वेव्स होती है वो एक दूसरे के पाथ में इंटरफेयर करने का काम करती है, उसी को इंटरफेरेंस का प्रोसेस कहते हैं। और डिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे कहीं पर भी जा रही होती है या कोई साउंड वेव कहीं पे जा रही होती है और अगर उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वो जो लाइट वेव होती है वो उस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से बेंड होती है और फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को डिफ्रैक्शन कहते हैं। और पोलराइजेशन में हम ट्रांसवर्स नेचर देखते हैं कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। इन सारी चीजों की हेल्प से वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, और भी कुछ फिनोमिना देखते हैं जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन 11th क्लास में था। कोई भी जो ब्लैक कलर की का ऑब्जेक्ट होता है या ब्लैक कलर की जो बॉडी होती है वो गुड एमिटर एंड गुड एब्जॉर्बर होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, गर्मी के मौसम में अगर हम किसी ब्लैक कलर के कपड़े को धूप में रखेंगे और बाद में उसको जब आप पहन लेंगे तो उसकी उस कपड़े से हीट एमिट होता है, बिकॉज जो ब्लैक बॉडी है वो कलर को वो हीट को एमिट करती है और अब्जॉर्ब भी करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चैप्टर में देखेंगे। एमिशन मतलब एमिट होना, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब होना। ठीक है, इन सारे प्रोसेस को वेव थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया गया था। इन सारे फिनोमिना को प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी में बताया था। प्लैंक का क्वांटम थ्योरी अपनी 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी देखा होगा या 12th में होगा। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी बताया कि जब भी कोई लाइट रे ट्रेवल करता है तो वो छोटे छोटे पैकेट से छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में ट्रेवल करता है और इन सारे बंडल्स को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। पढ़े हो? यस मैम। तो फोटोन कहा जाता है। यहाँ पे जो लाइट जब एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो इन फोटोन के कारण ही होती है। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो, पुराने टाइम पे जो फोन चलता था, छोटा छोटा फोन चलता था जिसमें टेक्स्ट मैसेज हम लोग करते थे, या आज के टाइम पे भी अगर आप टेक्स्ट मैसेज करोगे तो देखना एक लिमिट होता है कोई भी चीज लिखने का। अगर आपने 4-5 लाइन लिख दिया है या 6 लाइन लिख दिया है तो जो मैसेज है वो 2 पार्ट में डिवाइड होके जाता है, क्योंकि उसका एक लिमिट होता है कि वो एक बार में इतना ही मैसेज जा सकता है, फिर दूसरी बार में वो इतना मैसेज जाएगा। ठीक है, वैसे ही लाइट का जो लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो भी एक फिक्स्ड उसका रहता है कि वो छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में ही ट्रेवल करेगा। तो इन पैकेट्स को फोटोन या क्वांटा कहते हैं।
हीट एमिशन और हीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसमें भी एनर्जी होती है। ठीक है, लाइट कंटिन्यूसली कभी फ्लो नहीं करती, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। डिस्क्रीट का मतलब बहुत सारा एक साथ रहता है। इच फोटोन की जो एनर्जी है हम उसको यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। मान लेते हैं कि जो लाइट ट्रेवल कर रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा हो जाएगा उसका, और फ्रिक्वेंसी न्यू हो जाता है। तो एक फोटोन की जो एनर्जी है उसको E इक्वल टू एच न्यू से बताया जाता है, जहाँ पे न्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा। C आपका स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बताता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका H है वो प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे मोमेंटम बता रहा है फोटोन का। मोमेंटम निकालना है अगर आपको, मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv होता है। ठीक है, तो यहाँ पर h न्यू अपॉन c, इसको सॉल्व करेंगे ना अभी। आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे डी ब्रॉगली का, वहां पे सॉल्व होगा तो ये निकलेगा। यहाँ पे बस आपको फोटोन के बारे में बताया है कि फोटोन क्या होता है। इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक या दो नंबर में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलर यूनिट होता है एनर्जी का। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नापते हैं, याद रखेंगे, और इसको स्मॉल ई और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ईबी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी, जितनी एनर्जी से वो, जितनी एनर्जी इसको चाहिए होती है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में। जैसे कि यहाँ पे अपने कंडक्टर में हमने एक बैटरी को लगाया हुआ है, और इस बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस हम फ्लो करेंगे। तो 1 वोल्ट के लिए, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जितनी किसी इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 ई की वैल्यू, ई का मतलब हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ रख दिया है वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1। ठीक है, वोल्ट की वैल्यू यहाँ 1 रखा है, और इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल गया। अब अगर हमको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वहां पे हम 10⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मिलियन इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पे अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है तो हम 10⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और बिलियन इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 10�9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो छोटे छोटे यूनिट यहाँ पे दिए हुए हैं जो एग्जाम में आता है। अब आपका स्टार्ट होता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये लास्ट के लास्ट ईयर सेट में आया था, और ये 2-2 नंबर का आता है डेफिनेशन। छोटा छोटा वर्क फंक्शन क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट सेल में घूमता है तो वो लूजली बाउंड होता है। ठीक है, लूजली बाउंड होता है का मतलब क्या हुआ कि वो इजिली वहां से निकल के कहीं किसी और ऑर्बिट में जा सकता है। जहां पर ऑक्टेव कंप्लीट नहीं होता है वहां पे वो ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। अगर ये लास्ट ऑर्बिट में है और जो इसका प्रोटॉन है वो सेंटर पे है, तो दूर होने के कारण इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, और जब अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो ये इजिली यहाँ से निकल करके वो दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फ्रीली रिवॉल्व होते हैं और वो दूसरे एटम में जा सकते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बिकॉज उनका जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। तो बाइंडिंग फोर्स कम होने के कारण, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस मेटल के अंदर में जिगजैग मैनर में घूमते रहते हैं। मतलब इन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इन्हीं को हम
फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। उसके बाद अगर उस मेटल को हम टेम्परेचर देते हैं किसी सोर्स से, जब हम गर्म करते हैं तो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस सरफेस को छोड़ के दूसरे मेटल में या दूसरे एटम में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी जब किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है, उस एनर्जी को वहां पे वर्क फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जब किसी इलेक्ट्रॉन को अपने मेटल के सरफेस से बिना किसी वेलोसिटी के बाहर जाने के लिए मिलती है, उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। ये आपका, जैसे कि ये आपका मेटल हो गया एक, और यहाँ पे हमने किसी सोर्स से उसको एनर्जी दी हुई है। अगर ज्यादा हम गर्म करेंगे, ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो वहां से बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन बहुत कम एनर्जी देते हैं तो वो एक मेटल से दूसरे मेटल में जंप करके चला जाता है विदाउट किसी वेलोसिटी के। वो इजिली वहां से चला जाता है क्योंकि वो बिग अट्रैक्शन फोर्स से कनेक्टेड होता है। तो उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि उस सरफेस का मेटल का सरफेस कैसा है। जैसा सरफेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होते हैं। 2 मिनट वेट करेंगे। चलिए, इसके बाद आपका जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का एमिट होना। वो फिनोमिना जब वो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं या इजेक्ट आउट होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं, जो कि 4 टाइप का बताया गया है। थर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन और सेकेंडरी एमिशन। इसको मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊंगी कॉपी में।
मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ, ठीक है। चार जो टाइप है आपके, देखिए फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ मैं, थर्मियोनिक एमिशन। इसमें क्या होता है कि जब किसी मेटल की सरफेस को किसी सोर्स से जब गर्म किया जाता है या हीट दिया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कैंडल की हेल्प से अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, उनको इस कैंडल की हेल्प से एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और वो मूव करने लगते हैं। तो जैसे जैसे वो मूव करने लगते हैं वो इस मेटल के सरफेस को छोड़ करके वहां से बाहर हो जाते हैं, मतलब कि रिमूव हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस जहाँ पे किसी हीट सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, किसी मेटल के सरफेस पे जब कोई लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, मतलब कि यूवी लाइट को अगर हम इस पे डालते हैं तो वो हीट हो जाता है और गर्म होने के कारण वहां से सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर की ओर निकलने लगते हैं। तो इसी को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा जाता है, जब फोटो लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर की ओर निकलते हैं। थर्ड है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन या फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, उस मेटल के सोर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो वोल्टेज है वो इस मेटल सरफेस में एंटर करता है, और जितने भी यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से रिमूव होने लगते हैं। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन कहा जाता है। एंड लास्ट है आपका फोर्थ, सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, किसी मेटल के सरफेस पे जब हम इलेक्ट्रॉन को ही इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही वहां से एमिट होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जिसको इंसिडेंट किया जाता है उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा उसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या इसी प्रोसेस को सेकेंडरी एमिशन कहा जाता है। आए समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो इसके आगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। उसका कुछ एक्सपेरिमेंट भी है वो भी कल बताऊंगी। यस मैम।